रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के क्योंटीगढ़ी में कांग्रेस नेता गिरिजेश कुमार पांडे के नेतृत्व में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह एवं मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया गया। तत्पश्चात बजरंग सेना द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। आगामी 4 महीने बाद मध्य प्रदेश की विधानसभाओं के चुनाव होने हैं और इसी कड़ी में सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के भी नए जनप्रतिनिधि का चुनाव होना है। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र की वो जनता जो सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में रहती है, निवास करती है, जिसका सिरमौर क्षेत्र से नाता है, रिश्ता है, उन तमाम लोगों ने हमारे भ्रमण के दौरान एक बात कही कि हमारा सिरमौर विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा है, हमारा सिरमौर विधानसभा क्षेत्र तथाकथित सिरमौर है और कैसे ये सिरमौर मध्य प्रदेश का सिरमौर बन सकता है, वास्तविक सिरमौर बन सकता है। इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा का सार वो होना चाहिए कि आने वाले चुनाव में जब हम फैसला करें, अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करें, तो वो हमारा जो सेवक सिरमौर से चुन के जाए वो सिरमौर के विकास की बात करे, सिरमौर के विकास और निर्माण का उसके सामने एक विजन हो, सिरमौर सिरमौर हो। इस चर्चा के लिए जब हमारे साथियों ने, तमाम ग्रामीण जनों ने, कांग्रेस के साथियों ने प्रेरित किया तो हमने अपने साथियों से कहा कि ये चर्चा होना चाहिए, अवश्य है। और हमारे साथियों ने, हमारे कांग्रेस सेवा दल के साथी, हमारे युवक कांग्रेस के साथी, बजरंग सेना के हमारे साथियों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और निश्चित रूप से आज की जो चर्चा में सार निकल के आएगा वो सिरमौर क्षेत्र को एक नई दिशा देगा। सिरमौर क्षेत्र के विकास के लिए, सिरमौर क्षेत्र के नवनिर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। चुनाव को देखते ही कांग्रेस को हनुमान चालीसा याद आ जाता है, ऐसा क्यों? चुनाव को देखते ही नहीं याद आता है। मैं आपको ये बहुत बेबाकी से बताना चाहता हूं और मीडिया को ये ज्ञात भी है कि हमारे सम्मानित अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ऐसे शख्सियत हैं जो हनुमान भक्त हैं और जिन्होंने हमें लगता है कि जो हनुमान जी की मूर्ति बनवाई है, छिंदवाड़ा में स्थापित की है, वो छिंदवाड़ा की मूर्ति ऐतिहासिक है। और हमारे कमलनाथ जी ही नहीं, हमारा एक एक कार्यकर्ता हनुमान जी का भक्त है, भगवान रामचंद्र जी का भक्त है और तमाम आध्यात्मिक है, धार्मिक है, तमाम धार्मिक साधु संतों, भगवान हो, सबके प्रति हम लोग आस्थावान हैं। चुनाव में ये नहीं है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को राम की याद आती है, हम लोगों को नहीं आता। दूसरी बात, जैसे देखने को आया घटनाक्रम में प्रदेश में आपको लगता है कि भाजपा को नुकसान होना है? भारतीय जनता पार्टी ने सदैव आदिवासियों के साथ अत्याचार किया है और निश्चित रूप से जो सीधी का ये घटनाक्रम है ये शर्मनाक है। और हमारे पार्टी के नेताओं ने, तमाम आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने, आदरणीय राहुल भैया ने इस मामले को उठाया है और कांग्रेस पार्टी सदैव आदिवासियों के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। 30 बिस्तर का बताया कि शासन में जब रहे आप, उस समय भी ये नहीं हो पाया था कि आपका हॉस्पिटल बन जाए और अब सरकार बनेगी तो किस तरह? सिरमौर विधानसभा क्षेत्र जहां आज से 20 साल पहले था वहीं आज भी खड़ा है। 2003 में दूसरे दल से विधायक हुए, 8 में दूसरे दल से हुए, 13 और 18 में भी दूसरे दल से विधायक हुए। कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया था आज भी वो सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के लिए उदाहरण है। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में नवोदय देने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक टोन साइडल प्रोजेक्ट देने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र विकास से बहुत दूर है। अस्पताल जहां थी आज से 20 साल पहले वहीं अस्पताल है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। विद्यालय जहां थे वहीं विद्यालय हैं, विद्यालय में डॉक्टर नहीं है। तमाम जो मौजूदा सरकार है वो मौजूदा सरकार के माननीय विधायक हैं, वो ऐसे निर्णय लेते हैं जो अलोकतांत्रिक और अलोकप्रिय निर्णय होते हैं, जिनका जनता से कोई सरोकार और वास्ता नहीं होता है। इसलिए आपने पूछा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है और जब मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार में सिरमौर क्षेत्र के विधायक की भागीदारी होगी, कांग्रेस पार्टी के विधायक को हम सब यहाँ के लोग चुन के भेजेंगे तो नए सिरमौर के सृजन का काम शुरू होगा। हम जहाँ आज खड़े हैं ये
सिरमौर क्षेत्र का मुकुट है, एक किनारा है। ये प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है और ये चचाई भैरवनाथ जी, भगवान चतुर्भुज जी के महत्व का क्षेत्र है। चचाई हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शौर्य का क्षेत्र है। केवटी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शौर्य प्रदर्शन का भी क्षेत्र है। और ये हमारा किला है जो ऐतिहासिक महत्व का किला है। केवटी के बाद हमारा दूसरा एक फाल है घिनौची प्रपात करके, उसके जस्ट बगल में टोंस प्रपात है, उसके भी जस्ट बगल में चचाई प्रपात हमारा लगा हुआ है। ये प्रपात का एक ऐतिहासिक प्रपातों का जो ये कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर को अगर विकसित कर दिया जाए तो ये पूरे देश का एक बहुत बड़ा पर्यटक हब हो सकता है। और पर्यटक हब के साथ साथ इस क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार मिलने की एक संभावना है। और कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस के विधायक बनेंगे तो सबसे पहले इसी दिशा में काम होगा और ये एक पर्यटक कॉरिडोर बनाया जाएगा। और पर्यटक कॉरिडोर बना के हम यहाँ के नौजवानों को बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। हम सबसे पहले किसानों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, खेत खेत पानी पहुँचाएंगे और पानी पहुँचाने के बाद उनको कैसे वो समृद्ध हों, जंगली जानवरों से उनको कैसे निजात मिले, आवारा गोवंश से कैसे निजात मिले। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो गौशालाओं का गांव-गांव निर्माण होगा और गौशालाओं से किसानों को आवारा पशुओं से मुक्ति मिलेगी और किसान यहाँ का समृद्ध होगा। हम लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने ऐलान किया है, हमारी पार्टी ने ऐलान किया है कि हम 1500 रुपये सभी महिलाओं को प्रति माह देंगे। हम गैस सिलेंडर जो आज 1200 में गैस सिलेंडर है, महंगाई की मार से जूझ रहा है आम नागरिक, हम उसको घटा के 500 रुपये में करेंगे। 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट बिजली हाफ देंगे। पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे और पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। हमारी ये जो तमाम गारंटी हैं, ये जनोन्मुखी गारंटी है और इससे हमारा नागरिक, हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का एक एक नागरिक समृद्ध होगा, खुशहाल होगा। और सबसे बड़ी बात, अभी हमने आपसे अनुरोध किया कि हम गौशालाएं बनाएंगे, किसान को समृद्ध करेंगे और किसान की जो ऋण माफी की प्रक्रिया पुरानी हमारी रुकी हुई है, उसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस के साथ और हनुमान चालीसा। देखिए, बजरंग सेना हनुमान भक्त के साथ में है और हम लोगों ने देखा है कि वो वास्तव में हनुमान भक्त हैं। आप चले जाइए छिंदवाड़ा में जो 108 फीट की प्रतिमा, हनुमान जी की प्रतिमा है, जागृत प्रतिमा है और निश्चित रूप से उसका आशीर्वाद कमलनाथ जी को मिलेगा। बजरंग सेना ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को समर्थन दिया है और निश्चित रूप से ये हम सबका बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा है, अच्छा निर्णय लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बजरंग सेना का हाथ कमलनाथ जी के साथ, और बजरंग सेना का एक एक कार्यकर्ता इस समय कमलनाथ जी के साथ खड़ा है और कंधे से कंधा मिला करके उनकी जीत के लिए और विजय रथ के लिए लगा हुआ है। निश्चित रूप से जीत मिलेगी। हम लोग विधानसभा की पटना में बैठक में थे, उसमें हमारे भाई अश्विनी मिश्र जी की हमें बात याद आती है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं उस बात को आज तक याद रखता हूँ, हर सभा में भाई अश्विनी जी के उस शब्द को रखता हूँ। मैं आज युवाओं से आग्रह करना चाहता हूँ, आपको जागरूक होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए गए विनाशकारी नीतियों को जनता को बताना होगा कि हमें इससे कैसे छुटकारा मिलेगा। युवा कैसे आगे बढ़ेगा, युवा को रोजगार कैसे मिलेगा। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी नौकरियां देने का वादा किया है, लेकिन मेरे समझ से आज तक किसी युवा को एक भी नौकरी नहीं है। युवा बेरोजगार है, नशे की ओर जा रहा है। उनके पास कैसे खाली समय का काम है, युवा के पास कोई समय जो काम नहीं होता, उसको सरकार काफी मिल जाते हैं। कहीं नशा करता है, नशे के हालात में कहीं जाके करता है, लूटपाट करता है। जब उसको रोजगार मिल जाएगा तो अपने काम करेगा। विधानसभा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग इस बार
पूरे जोर शोर के साथ में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करें। और हमारे यहाँ सिरमौर विधानसभा के अंदर भी आप लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा है, कोई राजनीतिक दल, कोई पार्टी में उसको नहीं मानता हूँ। और जो भी आप लोगों की समस्या है उस पर आप लोग बैठ के चर्चा करें, जो भी मन मुटाव हो जिस चीज को लेकर के। लेकिन इस बार सिर्फ आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि विधानसभा के अंदर इस बार कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस पार्टी का विधायक विधानसभा के अंदर जीत के जाना चाहिए। मैं बहुत ही कम समय में अपनी बात रखना चाहता हूँ। इसके बाद में मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, तुम एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इसलिए मैं तेल से भीगी हुई बाती तो है। और कांग्रेस बहुत मजबूत है, कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं कि हमारे अंदर रीवा विधानसभा की 8 विधानसभा में हमने किसी भी सीट पे अपना विधायक जीत के नहीं भेजा, जबकि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे कई सारे विधायक हैं। तो इस बार मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं होगा और आप लोगों को हनुमान जी की तरह बल याद दिलाने की आवश्यकता है कि बल तो आप लोगों के अंदर है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि क्या चुपचाप रहा बलवाना। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।